साथियों मजा आ गया। हरीश कुमार मैं ठाकुरों में ठाकुर हूँ, रंगबाजों में रंगबाज हूँ, अच्छे घराने का हो और मैं छतरी में छतरी हूँ बेटवा। आप छतरी छतरी नार कैसे सारे छाता है। हरीश बेटा ये सब मैं जाल को फेंका। अच्छा सारा ये परिवार आपस में तरफ तरफ कर मरेंगे। ये खोपड़ी नहीं खोपड़ा है बेटवा। साल सातानों की खोपड़ी फोड़कर तब एक खोपड़ा तैयार हुआ है। सीधे को अपने प्यार की जाने में फंसा लिया हो। आप देख बड़ा भाई का नाम शेखर, छोटे भाई का नाम सागर। सागर की दोनों आंखें उसका बड़ा भाई अंधा बना दिया उसने। हाँ घर में झगड़ा लगवाई जाते तो याद लगा और फिर बदल की साला ठोकर खाएगा, कहीं तालाब या कुआं में गिरकर साला मर जाएगा। भाई आप हमारे मत जावे करे। अब मैं चल रहा हूँ थाने पर। हाँ अब मैं चल रहा हूँ थाने पर, प्रयागराज थाने पर। सूरज नाम का कोई इंस्पेक्टर नया आया है। चलूंगा, मुलाकात करूंगा, अपना परिचय बनाऊंगा और एक जो है शिकायत दरोगा को बताऊंगा। रिपोर्ट दर्ज करूंगा। आओ मेरे साथ बेटा आओ। मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ना तो कोई हवलदार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनमानी हो गए हैं। और मैं देखता हूँ शिकार कहाँ से आता है और क्या शिकार लेके आता है। अरे हम के साथ जय हिंद। चौकीदार हो? हाँ हाँ यही चौकीदार ही क्या है? अरे आपके शूट करे। नारायण सैलूर किया। सूट क्या है? सूट किया नारायण कहीं का? अरे तो सैलूर कहा जाता है। वही वाला। चौकीदार चल भाई पहले ये बता कि तुम्हें इस थाने में ड्यूटी करते हुए कितने दिन होगा? ज्यादा ना 6 महीने बाद। 6 महीने तुम्हें ड्यूटी करते हुआ, लेकिन तुझे बोलने का तजुर्बा नहीं मालूम हुआ। चौकीदार हाँ सबसे पहले बता कि तेरी जात कौन सी है? क्या बताइए यार, विश्वास कर लगता है कितना दरोगा यहाँ आए नहीं कितना चला जाए सब के हम अपन जात बता दें, लेकिन आप नया आई है आपको बता जरूरी है। बिल्कुल बता। हम इतनी ऊंची जात है आप सोच ना सकते। ओह ये ऊंची जाती हो। बहुत ही ऊंची जात है। मेरे समझ में आ गया। लगता है कि तू पाल होगा। ना थोड़ी और ऊंची जात। पाल नहीं है ना पटेल होगा। ना 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 पटेला ना थोड़ी और ऊंची जात। अरे इससे भी ऊंची जात है, इसका मतलब तू तिवारी होगा। क्या बात है कहा? वाह आपके दिमाग को तो दांत देनी पड़ेगी। आपने पकड़ा तो क्या पकड़ा नाला कहीं क्या बात को, लेकिन शायद थोड़ी और ऊंची जात। तिवारी भी नहीं हो। समझ गया। लगता है कि तो लाला होगा। अरे साहब क्या बात है, कैसे तू आज इतना दिमाग लगा देता है? क्या बात बा आपके कुछ इनाम देवैया रहे हम, लेकिन देवना और ऊंची जात। उससे भी ऊंची जात। हाँ चौकीदार तो ना तो तिवारी है और ना ही लाला है। इसका मतलब कि तो चौबे जी होगा। क्या बात है साहब, आप जाने की पूरी कोशिश कर रहे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन साहब मैं आपको बता देता थोड़ी और ऊंची जात।
चौबे ही नहीं होगा ना। इसका मतलब तो डूबे नहीं होगा। ठीक है, देखे ऐसे है कि आप हमार पकड़ नहीं पावत है। अरे नारायण, मैं तेरा क्या पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जात के नाम हमार कहा मतलब थोड़ी और ऊंची जात, जाइए थोड़ा और आगे। ये डूबे ही है समझिया, लगता है कि तू छतरी होगा। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ? शाबाश, आपने पूरी कोशिश की लेकिन थोड़ी और ऊंची जात। अरे नारायण, इससे भी ऊंची जात, उससे भी ऊंची जात। यही चौकीदार, मैं अब तेरे ही मुख से सुनना चाहता हूँ कि तेरी कौन सी जाति है। वह तो सोचे थे हम बता देते और बढ़िया रहे। बता दी बोल। ये साहब देखा अच्छा है कि हम यही जात के पास है। अरे नारायण, पसेटा के तुम कहेंगे, जब से आया हो तब से इससे भी ऊंची जात, उससे भी ऊंची जात, ऊंची से ऊंची जात। नारायण कहेगा कम से कम 1 घंटा से पहले ये बुझा रहा है और अब वो बता रहा नारायण कहेगा जात के बाद पासे हो, पसेटा कहीं क्या। ये बता, अगर जात का तू पासी है तो तेरे पास जानवर कितने हैं? जानवर हमें पास 150 है। 150 जानवर? अगर तेरे पास 150 जानवर है तो ये बता कि तेरे पास जगह जमीन भी काफी होगी। बस जमीन के बाद जिनकरा जमीन हमें पास इतनी बार विश्वास कर गिनती ना है कितने भाई 150 जानवर है तो उनके खाने के लिए तो कुछ व्यवस्था करना होगा। खाए की व्यवस्था तो हम बताऊंगे क्या कितना है? लेकिन जमीन हमें पास इतनी बार कि सोच ना सकते कि इतनी जमीन बा कि 10 बाई 10 के कमरा बनवा सारा जमीन ही खत्म हो गई। कहा तेरे पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि 10 बाई 10 का कमरा बनवा दिया जिसमें कि सारी जमीन समाप्त हो गई। और का नारायण कहीं क्या? अरे बड़ा पास है यही। वो भी 10 बाई 10 के कमरे में सारी जमीन चली गई। और का अगर सारी जमीन कमरे बनवाने में चली गई तो 150 जानवर में खिलाता क्या है? या वही बात करते हैं, चारा नैया के चारा ना खाते फिर वही जब सभी वही उठा में घर में लगवा ही 2 बाई 2 के दरवाजा ओहो, 10 बाई 10 के कमरे में 2 बाई 2 का दरवाजा लगा है। हल्का लगवा धीरे और उसके बाद जब सवेर होता जब वह दरवाजा खोली थी ना, फिर जितना जानवर है हमारे पास, जितना जानवर सब ऐसे नारायण कहेगा वहीं से नहीं लगा सकता है, लट ले करके या मेरे पास नारायण कहेगा। जब दरवाजा खोली थे जब सर निकला तो जंगले कहते पासी के धन साला मुझे बेवकूफ बना के रख। तेज चौकीदार, ये बता कि ड्यूटी में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए या कि मुझे आना चाहिए? थाने में तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तुम्हें आना चाहिए, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मेरा नाम इस जंगल सोनम सिंह है। आज तक मैं तेरी गलती को माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर आज के बाद अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। नालायक कहीं क्या? कान खोलकर सुन लो और मैं कह रहा हूँ आराम कर ले। अगर कोई आता है तो मेरे पास ही आके आना, ठीक है? ये थाना है, थाने पर चौकीदार सो रहा है। अब मैं इसे जगाऊंगा। अरे हट! सो रहा है साला। कौन है भाई जो हमको धक्का देने की कोशिश जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? क्या? मेरा नाम ठाकुर जमींदार जालिम सिंह। जालिम सिंह खुराना। खुराना। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप आए हो किसी काम के लिए आए होंगे। हाँ, मैं बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ये पहले बता तेरा नाम क्या है? नाम जानना चाहते? जी हाँ। मेरा नाम है चौकीदार राम किशोर। चौकीदार राम किशोर? अबे राम किशोर होगा रे। तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई रे? घूस देके। घुस देके? अच्छा बता कितना पढ़ा लिखा है? 40 तक। 40 तक?
तभी तो इस ढंग से बातें कर रहा है। अच्छा बता बड़े साहब है हाँ बड़े साहब तो अपने कक्षा में बैठे हैं। कक्षा में है या साले कच्छ कहा जाता है, ये अपने कच्छ में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब हमसे भी ज्यादा आप पढ़े लिखे इसीलिए। और क्या साले तेरी तरह अनपढ़ गंवार हो। बात सही है। चल चल उनके पास। अरे साहब मैंने कहा जय हिंद। जय है जय है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कोई आपकी तारीफ। मेरी तारीफ जानना चाहते हैं? जी हाँ। मेरा नाम ठाकुर जमींदार जालिम सिंह खुराना है। मैं यही जिला प्रयागराज ग्राम किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। समझ गया। ये आपका नाम जमींदार जालिम सिंह है जी हाँ। और आप इसे प्रयागराज के बगल में किशनपुर गांव के रहने वाले हैं। जी जी। लेकिन जमींदार साहब मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है जो कि तुम्हें थाने पे आना पड़ा, क्या कर रहे हैं आने का? क्या बताऊं साहब, थाने पर मैं किसने आया हो आपको मैं साफ साफ बताऊंगा। हमारे गांव में एक शेखर नाम का मजदूर है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सागर है। और शेखर जो है बड़ा भाई अपने भाई की हक पाने के लिए यानी जगह जमीन पाने के लिए वो साला अपने भाई की दोनों आंखें फोड़ डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे तो गुस्सा बहुत आया कि मार दूं गोली साले को, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। बहुत अच्छी बात की, दिमाग से काम किए जो कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं लिए। जी आप ही कहने का मतलब इसी किशनपुर गांव के एक शेखर राव है क्योंकि जगह जमीन पाने के जी, जी। लिए अपने ही सगे भाई जिसका नाम सागर है जी। अपने ही हाथों से अपने छोटे भाई की दोनों आंखें फोड़ करके घर से बेघर कर दिया। जी हाँ। तो आप उसी सिलसिले में आए हैं। जी हाँ। ठीक है, लेकिन जमींदार साहब बोलो। एक बात कान खोकर सुन लो। अगर ये बात सत्य हो गई तो ठीक है, अगर कहीं ये बात असत्य निकली तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सूरज सिंह है। अरे साहब अगर ये बात गलत हो गई तो चाहे जितनी बड़ी सजा आप देंगे हर सजा में सहने के लिए तैयार हो। मैं ठाकुर खानदान से हूं और मेरा नाम जमींदार ठाकुर जालिम सिंह है। समझ रहा हूं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं इस बात को हर वक्त ध्यान में रखना। अगर ये बात सत्य हुई तो ठीक है, अगर कहीं असत्य निकले तो समझ लेना। ठीक है, आप जाइए, मैं इतना कुछ नहीं करता हूँ। अच्छी बात है साहब, अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जमींदार हाँ साहब। सुन रहे हो, किशनपुर गांव में एक शेखर नाम का गरीब इंसान है और हराम खोर जगह जमीन के लालच में पड़ करके अपने छोटे भाई सागर की दोनों लाठी फोड़ करके घर से बेघर कर दिया। अब चलो मेरे साथ, मैं उस शेखर को पता लगाता हूँ कि ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। इसको चलते ही शेखर की झोपड़ी पर। दिन भर में लाभ मजदूरी करता था, पूरा पैसा कौड़ी सब भाई के पीछे लगा देता था, लेकिन आज से एक जमाना मिल गया है। मेरी औरत पूरी हलवे बना रही है, बोले कि तुम बैठो मैं लेके तुझे आ रही हूँ। लगता है सामने वाली झोपड़ी जो
झोपड़ी शेखरा की है। हाँ पता लगा शेखरा इस वक्त मौके पर मौजूद है या नहीं? बिल्कुल तुरंत लगा। झोपड़ी क्यों आओ? अब बाटिया पहले जावा। हाँ भैया। भैया तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। शेखर नाम है। तो सुना कि तुम्हारे घर में कोई कांड हो चुका है? नहीं नहीं हुआ? ना, कोई बात नहीं, पुलिस आई है तुम्हारी झोपड़ी पे। कहीं होगी पुलिस, हाँ होगी, कहीं कांड हो गया हो, वो पुलिस मेरे झोपड़ी पे आएगी, पूछताछ करेंगे। चलो मैं चलता हूँ साहब के पास, चलो। तेरा ही नाम शेखर है? हाँ साहब। लेकिन शेखरा तुझे तारीफ होता होगा कि आज मेरे दरवाजे पर साहब क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, तुझे नहीं मालूम होगा। मेरी बात सुन। अरे किया क्यों ऐसा तूने किया क्यों ऐसा तूने कहा, मारी कर ले लो। ऐसा करते हुए रहम कराना था और भाई की दुआ से थोड़ा घर से तुझे भगाया। घर कैसा तू है नौवीं की सार, हर मारी कर ले लो तेरी। आखिर तू कैसा इंसान है रे, क्योंकि तूने अपने ही सगे भाई की दोनों आंखें फोड़ करके घर से बेघर कर दिया। नहीं मैं किया भाई का खून, नहीं किया फिर क्या मैंने किया है? लड़ाई कही क्या? नहीं मैं किया भाई का खून, साहिब करेगा मुझ पर। भाई मेरा पढ़ने गया किया न मैंने खून, झूठा इल्जाम लगा करके मुझको किया बदनामी, और किया ना भाई का मैं खून, सच सच करूँ साहिब। हमसे ज्यादा शरारत तेरी बढ़ेगी, निकला कितना कमीना। अरे बेशरम, आज सारी शरारत भुला दूंगा मैं, मार को भेजो कबूल के। नारायण मैं तुझे तेरी बात समझा दिया। अगर तुझे मेरे साथ ड्यूटी करना है बहुत लड़ाई चला वाला होगा, और लफा मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। ऐसे बताने वाला नहीं है, लगाई खराब हो गए हमने हर गई और ले जाकर जेल में डाल दे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ऊपर वाले रखू
कोई महलों का राजा, कोई महलों का राजा, कोई दर का भिखारी। कहाँ है कैदी? कहाँ है कैदी? ये क्या है? कैदी कहा गया साहब? मैं तुमसे पूछा जाता हूँ कैदी है कहाँ? अरे साहब अब तक चल रहे गाड़ी से लेके चला। ए हलाक, तूने उससे कुछ घूस लेके उसे छोड़ नहीं दिया? बोल नहीं आप तुझे भी मैं मारूंगा। साहब घूस रहा है ये हम हाथ कहीं पर झूठ नहीं बोल रहा है, ना झूठा है कुछ पाया होगा, कुछ नहीं पाए पाया होगा। एक बंडल तू बहुत लालची इंसान है, अगर 100 रुपया पा जाएगा तो नारायण उसे छोड़ देगा। मैं जानता तेरी हालत को। साहब पैसा ना पर एक बंडल पीड़ी पाए रे। चल ठीक है, लेकिन कैसे हुआ, कहाँ गए हो? अरे वही जंगल में थोड़ा जाएगी। नारायण कहीं का तेरे लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। चल देखता हूँ आराम से कहाँ भी जाता। हरी क्या कहूँ भौजी? हाँ ऐसे करा ना, जमींदार के लगे फोन लगावा, देखो करत कहाँ गए, जल्दी आवा। फोन लगाए जालिम से क्या लगे कौन नंबर वो लगाई थी ना वो बंद रहा था हमेशा। अब जो याद हो तो का लगा दो यार काम का बात तो कहियो नंबर चलाओ थी ना वो। हाँ 95 ओकरे बाद 94 95 99 ओकरे बाद भौजी 82। अभी ऐसी बार एक नंबर भुलाई गए बेटा, हाँ? एक नंबर भुलाई गए। ना नहीं हमारे हिसाब से को नंबर ना भूला मैं। भुलाया ना, अजय अजय का छोड़ा 9999 फाफा मौसी। कहा तुम बहने लग बजर नहा जाती है। डर न लागे का यार 99 84 ओकरे बाद का रहा 99 84 एक 1.5 चमा 1 पासी। वो एक कन्या बता के प्रणाम करे हाथ पासी पासी कह के। अरे जियो वाला लगाई चल 87 0 84 38 127। भौजी अभी तो झटका मारत बा जात है ये ना घंटी रुपये दे दी चला दे टर 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 टर। हेलो 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 हेलो, क्या बोलता? मैं ठाकुर जालिम सिंह बोल रहा हूँ खुराना। अच्छा जालिम सिंह कोयल खाना। अब साला जालिम सिंह खुराना बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जालिम सिंह खुराना का हाल बा? सब बढ़िया है, कैसे बात है? ठीक ठाक हो। चला कहाँ? क्या चल रहा है? काम धंधा? हाँ हाँ चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो कहाँ बाटे घर या काम? हाँ मैं घर पे हूँ। सीलक जाना था। बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा अच्छा एक काम कर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ कि हवेली पे हाँ तो का याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आवा।
अरे बड़ी दिक्कत आई। क्या हुआ? में कौन सी दिक्कत आ गई है परेशानी में? विश्वास पहले भौजी या 2 दिन से खाना नहीं खा। क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं क्या है। सीधा खाना नहीं खा रही है? कहा कि हमें भूख ही नहीं लागत बा। है। अब ऐसा सब रोज जगह केला खाते रही। सुबह तुमने देखा कि केला खा रही थी। हाँ और पहले तुम तो कह रहा है खाना नहीं खा रहे। तो खाना ना खाते लेकिन केला बराबर खाते। अभी तो कुछ तो खा रही है। हाँ खाते ही। तो एक काम करा और तरह मिलवाई बैठी अपने 12 अंडा में। 12 अंडा यानी अपने बरामदे में बैठी है। चल 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 चल। अरे हो सीला। राजा कहाँ रहे तेरे बिना मना ही नहीं लगा। मैं समझ रहा हूँ। प्यार ऐसा होता है भाई, दिल कैसे लगेगा? सही कहा। देखिए जमींदार जी, बोलो। आपने जो काम करने के लिए बोला था वो तो हो गया। हाँ हाँ और इस समय क्या कहते हैं, मेरा पति भी जेल जा चुका है। हाँ। अब घर में हम ही दोनों है, जो मन में आए वही करो। समझ गया। यानी अपने देवर की दोनों आंखें फड़वा डाली। हाँ। वो सारा दरबदर की ठोकर खा रहा है। और तेरा पति शेखरा वो सारा उसके इल्जाम में जेल गया है। अच्छा मौका है, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। सीखे सीधा चलो 2-4 घंटे रहूंगा, मौज मस्ती लूंगा, इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा।